प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिंहमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। एक बार हमारे इन सिद्धांतों को सुनकर एक युवक ने कहा कि प्रेम ऐसा नहीं है, वह तो सबसे अधिक दुखदाई है। अनेक विपत्तियों और दुखों की जड़ प्रेम है। हमने उससे कहा था कि प्रेम दुखदाई नहीं है, प्रेम का व्यवसाय दुखदाई है। जरा सा प्रेम किया कि उसके बदले की प्रतीक्षा करने लगे। पैसा भर किसी के साथ नेकी की उसी वक्त से उसके बदले में दूसरे से 4 पैसे भर की इच्छा करने लगे। नेकी कर दरिया में डाल। दाएं हाथ से यदि नेकी करो तो बाएं को भी जताने की आवश्यकता नहीं। नेकी और प्रेम का बदला मत चाहो। प्रेम दुखदाई नहीं है, प्रेम का बदला चाहने में दुख है। तुम यदि वो को प्यार करते हो करो, पर यह ना चाहो कि वो भी तुमको उतना ही प्यार करे। प्रेम में यही दुख है। हम उसे प्यार करते हैं, वह हमें प्यार नहीं करता। हम उसे मानते हैं, वह दूसरे से प्रेम करता है, यही दुखदाई है। अब यह साफ हो गया कि प्रेम में दुख नहीं है, दुख है बदला चाहने में। 1 पैसा देकर 1 पैसे का माल ले लेना प्रेम नहीं, व्यवसाय है। पैसे भर प्रेम के बदले भी लोग 5 शेर प्रेम दूसरे से चाहते हैं। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, स्वाभाविक होता है और निष्कपट होता है। जैसे गंगोत्री पहाड़ से गंगा का पानी अविच्छिन्न रूप में बहा रहता है, उसी तरह से प्रेममय मनुष्य का प्रेम निस्वार्थ भाव से सर्वदा बहा करता है। पानी नीचे को बहता है, पर सच्चे प्रेम की धारा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तत्व से ऊपर और नीचे कुछ नहीं है। यहाँ ऊपर से मतलब केंद्र से है। केंद्र और ऊपर को और आत्मतत्व विराजमान है। यह वह तत्व है जिसे पाकर मनुष्य सर्वदा प्रसन्न, सुखी, निरोग, जुबा और सुंदर बना रहता है। गंगोत्री से गंगा गिरे समुद्र में मिलने के लिए चली समुद्र की ओर, और यदि खींचा तो समुद्र ही के प्रेम ने खींचा। पर क्या वह रास्ते में प्यासों का प्यास नहीं दूर करती, खेतों को सींचती नहीं है, अपने दूसरे भक्तों को शीतल नहीं करती है? ठीक इसी तरह से सच्चे प्रेमी के प्रेम का प्रवाह तो आत्मतत्व की ओर होता है। पर प्रेम के प्रभाव से अनेक प्राणियों का उपकार हो जाता है। जैसे नदियाँ घूम फिर कर समुद्र में पहुँच जाती है, उसी तरह से सच्चा प्रेमी घूम फिर कर अपने सच्चे प्रिय, सच्चे प्रेम पात्र अथवा सच्चे आत्मतत्व के पास पहुँच जाता है। यह प्रेम पात्र, प्रेम स्वरूप और सच्चा आत्मतत्व कौन है, इसको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम स्वयं प्रेमी को उसके सच्चे प्रिय के पास पहुंचा देता है। हम यदि साफ साफ बतला देते हैं तो वह आनंद कहाँ मिलेगा जो उसके तलाश में मिला करता है। प्रेममय हो जाओ, प्रेम जीवन को सफल कर देता है। सच्चा प्रेमी कभी कुरूप, रोगी, भयंकर, वृद्ध और अप्रसन्न नहीं देखा गया। हम सत्य कहते हैं, मनुष्य वृद्ध तब होता है जब उसके शरीर में प्रेम की मात्रा बहुत कम रह जाती है।
मकर ध्वज खाने, पाउडर लगाने और खेजाब का प्रयोग करने से कोई जुबा और सुंदर नहीं हो सकता। सौंदर्य और यौवन को स्थिर रखने वाली सबसे अच्छी औषधि प्रेम है। प्रेम एक स्वर्गीय वस्तु है। यह मनुष्य को सरस, शीतल, सुशील और सुंदर बना देता है। प्रेम का विरोधी मनुष्यों को रूखा, गर्म, दुष्ट और कुरूप बनाता है। प्रेम ही का दूसरा नाम ईश्वर हो सकता है। यदि ईश्वर है तो वह प्रेम है। ईश्वर को लोग चेतन मानते हैं और प्रेम भी चेतन ही में हुआ करता है। काठ कोरो, ईंटें और पत्थर में प्रेम नहीं होता, क्योंकि यह जड़ है। प्रेम चेतन का गुण है और सबसे प्रधान गुण है। आत्मा ही चेतन है, अतः आत्मबल के विकास के साथ ही साथ प्रेम का भी विकास होता है। मनुष्य भी चेतन है, अतः जिसमें प्रेम नहीं उसमें मनुष्यत्व नहीं। मनुष्य चेतन है और चेतनता जब कार्यक्षेत्र में उतरती है तो वृत्ति रूप हो जाती है और वृत्ति समूह तथा वृत्तियों के प्रेरक का नाम मन है। संसार के प्रत्येक कार्यों का साधक मन है। मन ने ही इस शरीर और संसार की रचना की है। मन का रचा हुआ यह शरीर सर्वथा मनमय है। जय जी।